देखिए आज हम लोग करने वाले हैं इंटर का जो है फाइनल पेपर 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपका पेपर 6 तारीख को होने वाला है। ठीक है, उसी का जो है शॉर्ट हो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप प्रश्न हम लोग करेंगे, जिसमें से 70 प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सेट दूसरा है। ठीक है, सेट दूसरा है। अब तक आपने फर्स्ट सेट को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 5 सेट कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें से सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। ठीक है, अगर पांचों सेटों को आप लोग देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है NaCl के रवा में एक Na+ कितने Cl- आयनों से घिरा रहता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है 8 जो है आयनों से घिरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कर एक दियासलाई की ज्यामिति होती है। तो दियासलाई की ज्यामिति जो है आपको बताना है, ये घनाकार का होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। कर इन गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका n। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे n माने प्राकृतिक संख्या, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व की कमी होती है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका षटकी दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन बनाता है। ठीक है, तो आदर्श विलयन जो है आपको याद रखना है कि ये आपका HNO3 और जल दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, 0.1 MH3PO4 विलयन की सामान्यता क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका O0.3N। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे किसी तनु घोल के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो आपको बताना है कि ये जो है घोल के अणुओं की संख्या पर। ठीक है, घोल के अणुओं की संख्या पर 25 सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसका प्रासरणी दाब सबसे अधिक होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका CaCl2 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कर एक फैराडे की विद्युत विच्छेदन को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर Sp पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 1120 ml। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कार्य तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट या घोल का मोलर चालकत्व जो है आपको बताना है क्या होता है। तो ये जो है आपको बताना है ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कार्य एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, इसका मानव अवकरण विभव जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा -0.763 वोल्ट। ठीक है, उसी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये चित्र दिया गया है और पूछ रहा है NaCl इसके किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है NaCl जो है किसके बराबर होगा, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा लैम्डा Na+ और लैम्डा Cl- के बराबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है लेड स्टोरेज बैटरी जो है द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो आपको बताना है ताप पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो है क्या होती है। तो आपको बताना है कि ये होता है आपका समय इन्वर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अगर अभिकारक के आरंभ सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया का कार्य क्या होगा इसमें, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम अभिक्रिया का कार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये हो जाएगा T1/2 अल्फा A⁴। ठीक है, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ जो है क्या होता है, तो आपको बताना है कि कोई पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ के को ऑक्सीकृत या अवकृत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो आपको बताना है कि प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
लायोफोबिक कोलाइड का अस्तित्व का कारण होता है, तो ये जो है बताना है आपको कि उसका कारण जो है क्या होता है, तो कणों के छोटे आकार का होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं गोल्ड संख्या जुड़ा होता है। गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है, तो आपको बताना है कि ये लायोफोबिक कोलाइड से जुड़ा होता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा किया जाता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका एजी यानी सिल्वर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्ररेक्ष शोधक विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये में अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वह जो है आपको बताना है, तो वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी CaSiO3 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे नाइट्रोजन निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका Na2O5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि -2 से +5 के बीच में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड को आपको पहचानना है, तो Na2O5 है। ठीक है, फार्मिक अम्ल सांद्रण से अभिक्रिया कर बनाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये बनाता है आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सल्फर के अणु होते हैं, तो सल्फर के अणु जो है आपको याद रखना है कि ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी अष्ट आणविक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है Cu कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होगा Ar3D⁴S2। ठीक है, लैथिनाइड तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका N-2F0⁴14 0 से -14 N-1 D⁴0⁻1 N²। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एविनाइड नहीं है। एविनाइड नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है यूरेनियम जो है एविनाइड नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय आपको याद रखना है कि V2 प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है Fe+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 6। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 35 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग वीडियो को अगले वीडियो में हम लोग 35 के बाद 36 से लेकर 100 तक प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 तारीख के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।